खबर आपको दी, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्ज़ामात की नौयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूज़े पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कानून ये नहीं कहता कि मिलिट्री में काम करने वाले बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हुदूद के अंदर होने वाले जुर्म से ताल्लुक़ पर भी एक्ट लागू होता है। अदालती कार्रवाई मजीद क्या रही, ये जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक़? जी, सिविल सोसाइटी के जो वकील फैसल सिद्दीकी हैं उनके दलाइल चल रहे हैं और इस मौका पर जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। और फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने पूछा था कि ये दरखास्तें पहले हाई कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी। एक से ज्यादा सूबों का मामला है, एक हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या दरखास्तों के काबिल समात होने की हद तक आपके दलाइल मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी दरखास्तों के काबिल समात होने तक दलाइल मुकम्मल हैं, अब आगे चलते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया इन पर इल्जामात की नोयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूजों पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप अमूमी बहस पर जा रहे हैं, ये भी इल्म नहीं कि इन लोगों को किस किस फिक्स के तहत मिलिट्री कोर्ट भेजा गया था। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि फर्ज करें इनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं तो दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने दलाइल के मुतल्लिका निकात तक महदूद रहें और आज का दिन दरखास्त गुजारों के लिए मुख्तस है, बेशक 3 बजे तक दलाइल दें। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि कानून ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री के अंदर काम करने वाले बंदा हो तो ही ऑफिशियल एक्ट जो है वो उस पर लगेगा। मिलिट्री हदूद के अंदर होने वाले जुर्म के ताल्लुक पर भी एक्ट जो है वो लागू होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर इस्तफसार किया कि वो कौन सा जुर्म होगा जिसके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे। क्या आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार मुल्जमान ऑफिशियल एक्ट के तहत नहीं आते? तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमात में कब शामिल किया गया, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि अगर मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल ही नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर इन मुल्जमान को हवालगी मांग सकता है। तो जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D(1)(11) के तहत सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। तो जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सादा सा सवाल है कि केस किस तरीकाकार के तहत इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आप बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में किसका जुर्म जो है क्या ठहराया गया है, इसका तरीकाकार क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ममनुआ इलाका अमारात और कुछ सिविल अमारात पर भी होता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप अभी तक बुनियादी पॉइंट ही नहीं बना सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIR में शामिल कब की गई, और उन्होंने कहा कि अगर FIR में ऑफिशियल एक्ट की दफात शामिल ही नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुल्जमान की हवालगी मांग सकता है। जस्टिस मंसूर ने इस मौका पर कहा कि आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, आप इस पर आए। और उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस बताएं कि आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा, आर्मी एक्ट के अंदर ऐसे फैसले तक कैसे पहुंचा जा सकता है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के अंदर एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आर्मी एक्ट के तहत कैसे शिकायत दर्ज होती है, आर्मी एक्ट कैसे लगता है वो बताएं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्मी के अंदर मुल्जमान की शिनाख्त का तरीकाकार क्या है, ये हमारा मुल्जिम है, ये बताया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि आम मुकदमात में FIR से प्रोसेस शुरू होता है, आर्मी में क्या तरीकाकार है। तो जज साहबान जो हैं वो फैसल सिद्दीकी से यही सवाल कर रहे हैं कि उन्हें ये वादे किया जाए कि ये एक्ट कैसे लागू होता है और इसमें किस तरह कौन सी शिकें जो है वो इस्तेमाल की गई हैं और कौन कौन से मुकदमात इस एक्ट में आ रहे हैं। और फैसल सिद्दीकी जो हैं वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं और अदालत के सामने तमाम कानूनी और आईनी पॉइंट्स जो हैं वो रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे।